लखीमपुर खीरी केस का जो मुलजिम है वो हमारे आंदोलन की धुरी है और रहेगी। जब तक कि हम वहाँ के किसानों को न्याय नहीं दिला देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन ने हमें वो भाईचारा दिया है। ये आंदोलन जो है एक किसी धर्म का आंदोलन नहीं था। इसमें देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों ने हमें साथ दिया और सभी का जन आंदोलन, सभी में प्यार बटा। इस आंदोलन की वजह से हमारा भाईचारा जो सरकारों ने बांटने की कोशिश की वो भाईचारा फिर कायम रहा। केवल हमारे अधिकार हैं, हम मांग रहे हैं, कोई बेकारी तो हम है नहीं। 1 साल से झेल रहे थे, ऐसे हालात नहीं होते। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। और आज हम फिर से एक बार किसान आंदोलन में आए हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम किसान हैं जो आज आंदोलन ख़त्म होने की जो घोषणा है उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। और हो सकता है कि शायद ये घोषणा अभी हो भी ना, क्योंकि इन सारी मुद्दों पर जो भी बैठक हो रही है वो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हो रही है। और उसी बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि आज अगर आंदोलन को समाप्त करना है तो किस तरीके से करना है, कैसे करना है, इन सारी बातों के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। बस थोड़ी ही देर का इंतज़ार है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर ये ऐलान हो सकता है कि कभी भी इस आंदोलन को ख़त्म किया जा सकता है। हालांकि किसानों का कहना ये भी है कि ये आंदोलन की समाप्ति नहीं है, ये आंदोलन की नई शुरुआत है, जहाँ पर किसानों की एकता को दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया और किसानों के जो बल है, शक्ति है, उसको भी दिखाया गया। 1 साल से ज़्यादा इस ऐतिहासिक आंदोलन को चलते हुए हो गया, जिसमें अलग अलग तरीके के जो घटनाक्रम हैं वो देखे गए। 700 से ज़्यादा किसानों की जो है वो मौत हो गई इसी आंदोलन में, और भी बहुत कुछ जो है वो किसान आंदोलन में और सरकार के टकराव के बीच में लोगों को झेलना पड़ा। हालांकि अब 1 साल के बाद जो नतीजा निकला है उसका नतीजा किसानों के हित में गया है। किसानों की इस आंदोलन पे बड़ी जीत हुई है और इसी जीत के साथ किसान अब इस आंदोलन की समाप्ति भी कर सकता है। बाकी की जानकारी के लिए क्या इनकी मांगे थी, क्या सरकार ने स्वीकार किया, इन सभी मुद्दों पर आइए चलते हैं, सीधा बात करते हैं किसानों से। मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे कि जैसा अभी पता लगा है वो ये पता लगा है कि एमएसपी पे जो है वो सरकार ने प्रस्ताव रखा है जो आपने स्वीकार किया है। एक बिजली प्रस्ताव है जो स्वीकार किया है, केस को लेकर बात हो रही है और मुआवजे को लेकर बात हो रही है। लेकिन एक बड़ा प्रकरण जो लखीमपुर में हुआ था उस पर अभी तक कोई भी बात दिख नहीं रही है सामने आती हुई, ना ही उसकी जांच पर कोई बात होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में किसानों की क्या रणनीति है, क्या आंदोलन उस पर भी जारी रहेगा? लखीमपुर खीरी केस का जो मुलजिम है वो हमारे आंदोलन की धुरी है और रहेगी। जब तक कि हम वहाँ के किसानों को न्याय नहीं दिला देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चेंज हो सकता है, उसकी जगह चेंज हो सकती है, उसकी रूपरेखा चेंज हो सकती है, लेकिन वो हमारा मुद्दा ख़त्म नहीं होगा, मुद्दा जारी रहेगा। अजय टैनी वहाँ एक बड़ा इशू रहा है कि जिसके बेटे ने ये जो हादसा किया है, किसानों को कुचला है, उनको लेकर के बड़ा एक हमारा इशू है और उस पर एक नई रणनीति बनाई जाएगी और ये आंदोलन वहाँ के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ नई निर्णय लेगा एसकेएम का। आपको क्या लगता है, सरकार ने दबाव में निर्णय लिया है या सरकार ने चुनाव के तहत ये निर्णय लिया है? वो जो भी लिया है वो तो सरकार जानती होगी कि उसने किस लिए लिया है, ये तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन सरकार ने अपने टोटल हथकंडे अपना लिए थे। इस 12 महीने के दौरान में उन्होंने जो भी कुछ करना था सब कुछ करके देख लिया। देश का चौथा स्तंभ कुछ मीडिया चैनलों को भी उसने अपने पक्ष में खरीद लिया, लेकिन ये देश का किसान ना हिला और ना कभी इसने हार मानने की सोची। इसने कहा कि हम शांतिप्रिय तरीका से आंदोलन कर रहे हैं और जब तक जारी रहेगा जब तक कि ये कानून वापस नहीं होंगे। कुछ अधिकारियों को और कुछ सरकारी जो मंत्री हैं उन कुछ लोगों को समझाने में हमें पूरे 12 महीने लग गए।
ये एक बड़ी बात है। लेकिन अब कानून तो वापस हो गए हैं, लेकिन किसानों की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, वो खत्म नहीं हुई है। उसके लिए कैसे आंदोलन जारी रहेगा, क्या मांगे होंगी आपकी, और सरकार से आप लोगों की क्या प्रस्ताव आपके रहेंगे? आंदोलन जारी है, आंदोलन न कभी खत्म होगा। जब तक इस देश में आंदोलन और आंदोलनकारी जिंदे हैं, तभी तक ये देश जिंदा है। तो आंदोलन तो जारी रहेगा, लेकिन बस ये है कि उसकी जगह चेंज हो सकती हैं। आंदोलनों में तो जो सरकार से किसान की और मजदूर की अपेक्षा होती है, उस पर वो खरी नहीं उतरते। वो चुनाव के टाइम पर घोषणाएं करते हैं, लेकिन उनको धरातल पे उतारने में पता नहीं क्या समस्या रहती है सरकार के सामने। इसके लिए ये किसान आंदोलन एक बड़ी भूमिका बन करके उभरा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ी भूमिका इसमें अदा की है, और आगे भी हम यही चाहेंगे कि संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान और आदरणीय टिकैत साहब के नेतृत्व में देश के किसान और मजदूर की लड़ाई को आगे बढ़ाता रहे। जश्न के साथ विदाई होगी क्या किसानों की? जश्न किस चीज का? हम यहाँ 700 से ज्यादा अपने परिवारों में से शहादत दे चुके हैं। जो शहादत दे दी उसमें कोई जश्न नहीं मनाए जाते। और एक बड़ा कल हादसा हुआ है देश में। एक CDS हमारे देश के 13 और उनके साथ में थे, और शहादत उन्होंने भी इस देश के लिए ही दे दी। तो ये भी एक बड़ा एक अफसोस का है और श्रद्धांजलि का समय है। तो यहाँ कोई ये नहीं है कि भाई इसमें हम ढोल नगाड़े बजाएंगे, और ना ये कोई जीत और हार का है। तो देखा आपने किस तरीके से किसान नेता ने बताया कि आज यहाँ जीत भले ही किसानों की हुई है, लेकिन जश्न नहीं मनाया जाएगा। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि कल जिस तरीके से CDS जनरल बिपिन रावत और उनके 13 साथी हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया, इसको लेकर भी ये एक बड़ा मुद्दा सामने आया, जिसकी वजह से किसानों ने अपनी जीत का जश्न मनाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और साथ ही उनके 700 किसान जिन्होंने शहादत दी इस आंदोलन के तहत, उन्होंने उन आंदोलनकारियों के सम्मान में भी इस जश्न को ना मनाने का फैसला किया। हाँ, तकरीबन मांगें सारी सहमति होगी संयुक्त मोर्चे की, और ये सारे देश के ऊपर ही जाता है। जिन्होंने हर तरह का मौसम हंडाया, परिवार भी बिछड़े, कई तो मतलब करें जाके मत्था टेक के वापस आ गए। ये भी उरे तपस्वी लोग थे, परिवार का कोई जी शरीर छड़ गया, गए दूसरे दिन वापस आ गए। ये उन्हां दी दृढ़ता, उन्हां दी तपस्या, उन्हां दी भगती का नतीजा है। मैं जानना चाहता हूँ, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत इस आंदोलन में हुई, उनको लेकर आपकी क्या मांगे रखी गई सरकार से, और सरकार ने उनकी मांगों के लिए क्या क्या प्रस्ताव अपनी तरफ से भेजा है? उनको चल रही है संयुक्त मोर्चे की मुआवजा भी कोई होया, तो कोई जो परिवार कमाने वाला चला गया उसके भी किसी को नौकरी, ऐसा भी हुआ है। और सहमति हुई है संयुक्त मोर्चे की, तभी ये बात बनी है। हम सहमत हैं बिल्कुल। तो 1 साल आंदोलन और 1 साल 13 दिन, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे अब ये जो जीत मिली है, इसके बाद आप लोगों का क्या आगे का प्लान है? देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये हमारे वो जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, उन किसान भाइयों की जीत है, और हम किसान भाइयों की जीत है, पूरे वर्ल्ड की जीत है। ये समझो, ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका था, जो आज जीत की शिखर पर पहुँचा है, और जीत के किसान घर वापस खुशी खुशी घर वापस जाएगा। और इसमें शासन प्रशासन की बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने रात दिन एक करके, रात भी नहीं सोए, रात ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो, ये बेचारे रात दिन हमारी इन्होंने बहुत मदद की। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आगे जो ये बैठक हुई है, इसमें समाप्ति की घोषणा हो गई है, तो ये अब गाजीपुर बॉर्डर जो है, इसको कब तक प्लान है कि कब तक खाली कर दिया जाएगा? क्योंकि बड़ा आंदोलन है, उसमें खाली करने की वजह एक अलग है। हाँ। देखिए, इतना बड़ा आंदोलन 1 साल तक चला, जिसमें ये जो हमारी SKM की मीटिंग में आज 11 तारीख की अनाउंसमेंट हुई है कि 11 तारीख को किसान घर वापसी करेंगे। उसके बाद देखिए कितने दिन लगते हैं, ये कहना भी संभव नहीं है। उसमें 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे। देखिए
इतना तमाम काम धाम, ये इतने घर बने हुए हैं, बढ़िया बढ़िया सामान छोड़ के किसान वापस नहीं जाएगा, सब अपनी यादें अपने साथ लेकर जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। एक साल में इस आंदोलन में आप लोगों के काफ़ी सारे दोस्त बने हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, प्रशासन हो, शासन हो या जो भी हो, आपके आंदोलन में भी कई सारे लोग अलग अलग राज्य से आए होंगे, अलग अलग जगह से आए होंगे। अब जब वो आप लोगों के बीच नहीं होंगे, वो अपने अपने घर चले जाएंगे, तो आपके दिन कैसे कटेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये आंदोलन ने हमें वो भाईचारा दिया है। ये आंदोलन जो है एक किसी धर्म का आंदोलन नहीं था। इसमें देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों ने हमें साथ दिया और सभी का जन आंदोलन, सभी में प्यार बटा। इस आंदोलन की वजह से हमारा भाईचारा जो सरकारों ने बांटने की कोशिश की, वो भाईचारा फिर कायम रहा और उसी भाईचारे को लेके हम इसी आंदोलन को देखें। यादें तो बहुत रहेंगी, बहुत मुश्किल से दिन कटेंगे घर में, जो यहाँ कटे हैं वो शायद घर पे ना ऐसे दिन कट सके, थोड़ा वक्त तो लगेगा। तो आंदोलन में जो यहाँ पर आप लोगों द्वारा बनाए गए खाने थे, चाय थे, लड्डू थे, सबकी तारीफ जितने लोग थे सबने करी है। इस हाथ में जो स्वाद था, इसके पीछे क्या राज है, ये भी एक बार अब देखिए, पहली बात तो आप भी एक देखिए, ये आपको हमारी तरफ से और बाकी ये जो देखिए लंगर थे, ये लंगर वो लंगर है जो हमारे गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का लंगर चलाया था। ये किसी धर्म का लंगर नहीं है, ये किसी जाति का लंगर नहीं है, ये इस गुरु नानक देव जी का 20 रुपए का चलाया हुआ लंगर है, जो सदियों से आज तक चलता आ रहा है और चलता रहेगा और इसमें कोई भूखा नहीं सोएगा। देखिए, ये आंदोलन हो या कुछ भी हो, ये 20 रुपए का लंगर हर जगह चलेगा, चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से लड्डू बांटकर इस आंदोलन की समाप्ति हो रही है। सभी को धन्यवाद किया जा रहा है, चाहे उसमें प्रशासन हो, चाहे उसमें यहाँ पर ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले हों, पुलिसकर्मी हों, हर किसी का यहाँ पर धन्यवाद किया जा रहा है, क्योंकि सीधी सीधी बात है, यहाँ पर हर किसी ने अपनी भागीदारी पूरी इस आंदोलन में दी है। आपका नाम? सबसे पहले जो भी भाई आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं। मेरा नाम किशन सिंह, नंबरदार, मथुरा ज़िले का रहने वाला हूं। मैं जिस दिन से ये आंदोलन चला है, उसी दिन से इस संघर्ष में हूं। आज 1 साल हो गया है और ये हमारी जो शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, जो भाई हमारे साथ छोड़कर चले गए, ये उनकी जीत है। ये सभी बेरोजगार छात्र, युवा, हमारी महिला और ये पूरे देश की जीत है, जो एक ऐसी परिस्थिति में देश को लाकर खड़ा कर दिया था। किसानों की एकता की जीत है और ये हमारे पूरे देश की जीत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव रखा गया है, उनमें क्या क्या मांगे रखी गई हैं? देखिए, प्रस्ताव में हमारी कोई नई मांग नहीं थी। उसमें सबसे पहली मांग है हमारी एमएसपी की। एमएसपी की लड़ाई को हम बहुत पुरानी लड़ाई है, हमारी फसल का दाम नहीं मिलता, इसकी लड़ाई है। जो हमारे यहाँ 750, 750, 750 किसान शहीद हुए हैं, उनका शहीद स्मारक बने। जो पनाली का मुद्दा था, पनाली नहीं जलाएगा किसान, पत्ती पनाली, ये एक बिजली संशोधन बिल का मुद्दा था। एक हमारा ये था पुराने ट्रैक्टर जो दिल्ली में खड़े हैं 150 से ज़्यादा, वो हमारे नए दिए जाए किसानों को। और जब किसानों की ये 6 मांग हैं जो लिख के दिया है, उनको वाइज्जत किसानों को यहाँ से विदा किया जाए, ये मांग मान ली जाएंगी। किसानों को सबको अपना घर प्रिय लगता है। किसानों को आज 1 साल हो गया है, गर्मी झेली, बरसात झेली, सर्दी झेली। तो इसी तरह से हमारा यहाँ कोई ये नहीं है कि हम सड़क पर बैठे रहेंगे। हमारी जब मांग मान लेंगे, हम अपने घर को चले जाएंगे। जो इन्होंने 6 मांगे बताई हैं अभी, क्या इसके अलावा भी आपकी कोई और भी मांगे हैं जो आपने रखी हैं? कोई मांग नहीं है, केवल हमारे अधिकार हैं, हम मांग रहे हैं। कोई बेकारी तो हम है नहीं, ये हमारे अधिकार हैं। ये 3 कानून जो लाए, कृषि कानून, वो तो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपे, वो उन्होंने दिए, वापस ले लिए, इसमें किसी का कोई एहसान नहीं, कुछ नहीं। बाकी हम जो मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं हम एमएसपी, और एमएसपी भी किसान के लिए घाटे का सौदा है। कोई ये जो है इसका
मूल्यवर्धक नहीं है, न्यूनतम समर्थक मूल्य है, जिससे केवल जो फसल पे लागत आती है उसका कम से कम पैसा किसानों को मिलता है। ये घाटे का सौदा है। अभी तो वही मांग रहे हैं हम। इस पे एक अगली जो आता है स्टेप, वो आता है C2+50। ये उसके लिए उस पर मंथन होगा, जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट के अनुसार है, उस पर अभी मंथन चल रहा है। अभी तो ये कानूनी जामा केवल ये है कि इसे जो MSP MRP जो भी है, इसे कानूनी जामा पहना दो। इसके बाद जो भी इसमें आगे रिपोर्ट आएंगी, जो मंथन होगा, और वो उसमें फिर उस तरह से दर्ज हो जाएगा। तो ये एक उसे कानूनी जामा होगा कि इससे कम पे कोई भी लेवाल किसान का माल नहीं खरीदेगा, क्योंकि किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है जब सड़कों पे आया है। वरना तो ये इतना आसान खेल नहीं है जो आप देख रहे हो। 1 साल हो गई, हमने 3 मौसम देखे हैं। सर्दी भी देखी, फिर गर्मी देखी, बरसात देखी, और ये अब दूसरी सर्दी आ गई है। और आप सभी जानते हैं कि ये हर मौसम के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। ये जीवन है, ये शरीर है, ये जीव है, ये सारा सब कुछ ये तो चाहिए। सभी को गर्मी लगती है, ठंड भी लगती है, उस तरह से ये व्यवस्था सब बनाई गई है। अब तो ये जुड़ा हुआ है। अब तो हमें इसे उखाड़ने में भी दर्द हो रहा है। इसे उखाड़ने में, ये घोंसले जो हमने बनाए हैं, इन्हें उखाड़ने में भी हमें दुख लग रहा है। लेकिन ये सड़क है जहाँ पर आम जनता, आप भी आम जनता में ही आते हैं, आपको भी चलना है, सभी तो का खाली करना जरूरी भी है। सभी का सम्मान करते हैं, सभी भाइयों का जिन्हें इसकी वजह से परेशानी हुई है, हम उनसे भी क्षमा मांगते हैं। लेकिन हमने कोई इसी तरह की परेशानी नहीं हमने होने दी। हमने कम से कम हमारे आम भाइयों को कम से कम परेशानी हो, हमने कम इस तरह की व्यवस्थाएं रखी हैं अपनी कि कम से कम परेशानी हो। एक आखिरी सवाल, कृषि कानून बिल तो वापसी हो गए हैं, MSP पे कानून की बात आपने रख दी है, लेकिन अब जो एक कृषि मंत्रालय है नए कानून अगर लाता है तो उसके लिए उनके क्या कदम होने चाहिए, और आप क्या चाहते हैं कि कानूनों में ऐसा क्या हो जिसकी वजह से किसानों का भविष्य सुरक्षित हो सके? कोई भी कानून बनाने से पहले जब तक किसान कोर कमेटी के साथ मंथन नहीं होगा, मीटिंग नहीं होगी, विचार विमर्श नहीं होगा, तब तक वो कानून बनाना नहीं है, वो थोपना है। किसान खेती के संबंध में किसान समझता है जिसने हाथ से खेती की है। नरेंद्र तोमर ने खेती नहीं करी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेती नहीं करी, योगी जी ने खेती नहीं करी। ये खेती के बारे में कुछ नहीं जानते। इन्हें यहाँ तक भी नहीं पता कि 1 बीघे में सरसों का बीज कितना पड़ता है, गन्ने का बीज कितना पड़ता है। तो ये खेती की लागत क्या निकालेंगे? खेती की लागत तो वो निकालेगा जिसने खेती करी है, और खेती करता है किसान। इसके लिए किसान से विचार विमर्श करना वो नितांत जरूरी है। और आंदोलन के संबंध में तो मैं ये कहूँगा कि न जाने कौन सा पल, न जाने कौन सा पल इन पंछियों को आ उड़ाएगा। अभी नहीं है, आने वाला है। न जाने कौन सा पल इन पंछियों को आ उड़ाएगा। यहाँ से बिछुड़ने का गम हमें ज़्यादा सताएगा, यहाँ से बिछुड़ने का गम हमें ज़्यादा सताएगा। तो किसान आंदोलन के पीछे आपने कई कविताएं देखी, कई सारे गाने सुने, और उनके पीछे जो खूबसूरती थी उसके पीछे भी कोई था, और वो कौन था वो आज हमारे साथ में मौजूद है। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह, जिला बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र से होटला गांव का निवासी हूँ। अब तक 125-26 कविता मैंने किसान आंदोलन को लिखी हैं। एक तरह से कहूँ तो हमारा दर्द था जिसको मैं लाइनों में हमेशा व्यक्त करता रहा। मैं चाहता हूँ कि आप एक कविता कोई हमारे दर्शकों को सुनाएं। अन्नदाता की मांगों को जो, अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते, 1 साल से झेल रहे थे, 1 साल से झेल रहे थे, ऐसे हालात नहीं होते। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते। आखिर तुमने गलती मानी, आखिर तुमने गलती मानी, गलत किए सब कामों की। आखिर तुमने गलती मानी, गलत किए सब कामों की। अन्नदाता की ताकत को जो पहचान गए होते, 1 साल से झेल रहे थे,
थे ऐसे हालात नहीं होते। मीडिया को भी जागना होगा, सत्य देश को दिखाना होगा, सही रिपोर्टिंग करते अगर तुम ना आरोप लगे होते। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते। धन्य हमारे सेनापति का, लाल है वो इस मिट्टी का, होते नहीं राकेश टिकैत जेलों में सड़ रहे होते। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने कि अन्नदाता की मांगों को अगर आप मान गए होते तो 1 साल से ये जो हालात बने ये हालात ना होते। यही इस कविता में दर्शाया गया है और यही दर्द जो है वो एक किसान नेता ने आपके सामने अपना रखा है। 700 किसानों की शहादत बड़ी शहादत होती है। 1 साल 13 दिन इस आंदोलन के और इस आंदोलन की जीत अब ये तय है कि ये जो भी अब आंदोलन है इसकी समाप्ति यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से होने जा रही है। लेकिन साथ ही साथ किसानों का जो हौसला है और किसानों की जो मांगें हैं उसको लेकर आगे भी चल के कई आंदोलन हो सकते हैं। किसानों ने अपने एकता का प्रदर्शन किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और सरकारों को ये बता दिया है कि आने वाले समय में कोई भी तानाशाही वाला फैसला जो है वो कोई भी सरकार, कोई भी जनता के आगे रख नहीं पाएगी। और अगर वो ऐसा करती है तो इस तरीके के ऐतिहासिक आंदोलन जो हैं वो आगे भी देखने को ज़रूर नज़र आएंगे। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अपने भी विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि हम आगे जाकर कुछ उन्हीं मुद्दों के ऊपर अपनी दूसरी नई वीडियो भी बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।